Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we will discuss about the sensation of taste. We have studied before about the sensation of vision and sensation of uh, odor, and now we are discussing towards the sensation of taste. So we all know about our previous knowledge that basically the taste is due to the taste buds. We have taste buds in our tongue, and due to those taste buds, we can taste any type of chemical substance or any type of the food flavor. Everything is due to the taste buds. So in today's lecture, we will study the different structure of the taste buds and what are different types of taste buds and how they carry the message towards our central nervous system that detect that particular taste, and we feel that taste, that it is bitter or sweet or salty or any other. So taste सेंस ऑर्गन्स फॉर द टेस्ट और गस्टेटरी सेंसेशन, ये जिस तरह से ये इसको टेस्ट करने की जो सेंसेशन है उसको हम गस्टेटरी सेंसेशन भी कहते हैं. तो ये बेसिकली टेस्ट बर्ड्स की वजह से होती है. टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और चिल्ड्रन जो होते हैं यानी बच्चों में ज़्यादा टेस्ट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं. लेकिन जैसे जैसे जो है वो ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो हमारे ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं. तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में हमारे ओल्डर पीपल होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो वो मोस्टली कह रहे होते हैं कि जी हमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा, किस चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा. तो इट वाज ड्यू टू द टेस्ट बर्ड्स एब्सेंस के आफ्टर सम टाइम जो है वो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट होते जाते हैं और टेस्ट सेंसिटिविटी भी डिक्रीज होती जाती है. अब सिचुएशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स, हमें पता है टेस्ट बर्ड्स जो है टंग पर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये बेसिकली जो है वो पेपिला, एक जो टंग के पार्ट्स हैं इनमें 3 तरह के पेपिला होते हैं जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम तीनों टाइप्स को फिलीफॉर्म पेपिलाए, फंजीफॉर्म पेपिलाए और सर्कमवैलेट पेपिलाए कहते हैं. तो ये 3 डिफरेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर ये पेपिला प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर ही डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं कि इसके, लेकिन ये है कि टंग के अलावा ये जो हमारा फेरिंग्स है, पैलेट है, एपिग्लॉटिस है, दीज आर आल्सो दी प्लेसेस ऑफ टेस्ट बर्ड्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. लेकिन जो ज़्यादा जो है ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट ये पेपिला के ऊपर होते हैं. तो फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म पेपिला और सर्कमवैलेट पेपिला जो है इनकी स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होते हैं. जिस तरह हम फिलीफॉर्म को देखें तो ये स्मॉल और कोनिकल शेप है. इसी तरह हम फंजी फॉर्म को देखें तो ये जो है समवट राउंड इन शेप होता है. इसी तरह जो फिली फॉर्म है, दिस पेपिला कंटेन लेस नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स, ओनली फ्यू टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट हियर. और ये डोर्सल सरफेस ऑफ टंग जो होती है वहां पर ही प्रेजेंट होते हैं. जो फंजी फॉर्म पेपिलाए हैं ये एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं टंग की नियर द टिप. न्यूमरस फंजी फॉर्म पेपिला आर प्रेजेंट. ईच पेपिला कंटेन moderate number of taste buds. लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो सर्कमवैलेट पे प्रेजेंट है. जैसे हमने देखा ना कि फ्यू जो है वो फिलीफॉर्म पे हैं, सम नंबर में फंजी फॉर्म पे हैं, लेकिन जो सर्कमवैलेट है वहां पर काफी ज्यादा अमाउंट में, अप टू 100 जो है वो सर्कमवैलेट पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं. और इसकी हम इसके ऊपर जो पेपिला है वो अरेंज्ड इन द शेप ऑफ वी शेप में अरेंज हुए होते हैं. और ये लार्ज स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू फिलीफॉर्म एंड फंजी फॉर्म. ये पोस्टीरियर जो टंग का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये पोस्टीरियर जो पोर्शन होता है इसको सर्कमवेलेट पेपिला यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स यहाँ पर होते हैं, उसके साथ कुछ सपोर्टिंग सेल्स हम देख लेते हैं यहाँ पर. ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइप 1 सेल्स, टाइप 2 सेल्स, टाइप 3, टाइप 4 सेल्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इनके अपने अपने फंक्शन है और ये सब मिल के जो है वो टेस्ट पोर जो कि मेम्ब्रेन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग है वहां पर ये ओपन होते हैं. ठीक है, और इनके साथ नर्व फाइबर भी अटैच होते हैं. दीज नर्व फाइबर कैरी मैसेज टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बाय डिफरेंट पार्ट्स, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो ये हमें स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से अरेंजमेंट होती है टेस्ट बर्ड की. इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इस तरह से अरेंज हुए होते हैं और हर सेल का जो है वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन है, वो अभी हम देखेंगे. तो टेस्ट बर्ड्स जो है इज ए बंडल ऑफ टेस्ट रिसेप्टर सेल, जैसे भी हमने देखा, विद सपोर्टिंग सेल्स एम्बेडेड इन द एपिथेलियल कवरिंग ऑफ द पेपिला. ईच टेस्ट बर्ड्स कंटेन अबाउट
40 cells which are modified epithelial cells. Cells of the taste buds are divided into 4 groups. जैसे भी हमने type 1, type 2, type 3, type 4 cells देखे. तो जो टाइप 1 एंड टाइप 4 सेल्स हैं दीज आर दी सपोर्टिंग सेल्स, और जो टाइप 3 सेल्स हैं ये बेसिकली टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं. देखिए टाइप 3 सेल्स हैं, इनको हम टेस्ट रिसेप्टर्स कहते हैं, और जो टाइप 1 और टाइप 4 सेल्स हैं ये सपोर्टिंग सेल्स हैं. टाइप 1 आउटर कवरिंग का सेल है, और ये जो टाइप 4 है ये भी दरम्यान में प्रेजेंट है. लेकिन जो टाइप 2 सेल्स हैं इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो हमें पता नहीं है. अभी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही इनको टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 4 कहा जा रहा है. जैसे सबसे आउटर टाइप 1, देन टाइप 2 एंड देन टाइप 3, और फिर जो ये है ये टाइप 4 आ रहे हैं. Function of type 2 cell is unknown. Type 1, 2 and 3 have the microvilli which project into the opening in the epithelium covering the tongue. जैसे अभी हमने देखा ना टेस्ट पोर देखा है, उसके अंदर ये सब सेल जो एपिथेलियम अपनी माइक्रोविलाई के थ्रू ओपन हो रहे होते हैं. और नेक्स्ट जो होती है सब सेल्स की वो भी हमने देखा है कि सब आपस में अटैच हुई होती हैं. ऑल दीज cells of the taste buds are surrounded by the epithelial cell. They are tight junction between the epithelial cells. हमने ये बिल्कुल स्टार्ट में टाइट जंक्शंस का देखा था अपने फिजियोलॉजी के स्टार्ट के अंदर. तो टाइट जंक्शंस यानी कि इनके आपस के अंदर एक दूसरे के अंदर जो है वो जंक्शंस अटैच होते हैं, उनको वो टाइट जंक्शंस के थ्रू, जैसे गैप जंक्शंस और टाइट जंक्शंस होते हैं ना, तो वे टाइट जंक्शंस के थ्रू ये एपिथेलियल सेल जो है वो अटैच होते हैं. और टिप ऑफ दीज सेल्स आर एक्सपोज टू द फ्लूइड इन द ओरल कैविटी. जो इनकी टिप्स हैं ये सिर्फ ओरल कैविटी में एक्सपोज हो रही होती है जहाँ पे टेस्ट पोर प्रेजेंट होता है. अच्छा, पाथवे फॉर टेस्ट क्या है कि सबसे पहले रिसेप्टर्स हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, देन सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं, और फाइनली जो है ये हमारी जो इंसुलर कॉर्टेक्स है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहां पर ये पहुंचते हैं. तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं. जैसे हमने कहा कि टाइप 3 सेल्स जो हैं वो रिसेप्टर सेल्स होते हैं. रिसेप्टर फॉर टेस्ट सेंसेशन आर टाइप 3 सेल्स. Each taste bud is innervated by about 50 sensory nerve fibers. यहाँ पर almost 50 sensory nerve fibers, ये आपको nerve fibers नजर आ रहे हैं, तो ये almost 50 sensory nerve fibers जो हैं वो हर taste bud के अंदर present होते हैं to carry impulses towards brain. तो and each nerve fiber supply at least 5 taste buds through its terminal. ठीक है, फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ टेस्ट पाथवे आर इन द न्यूक्लियाई, और 3 डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स होते हैं, और जो सिचुएटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वहाँ के 3 क्रेनियल नर्व्स हैं जो हमें अभी आगे देखते हैं, उनसे फाइबर्स अराइज हो रहे होते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का पार्ट प्ले कर रहे होते हैं. जैसे कि कॉर्डा टिम्पैनी फाइबर है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व फाइबर है, और वेगल फाइबर्स हैं. ये 3 नर्व फाइबर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं इसके अंदर. जो कॉर्डा टिम्पैनी फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व्स व्हिच रन फ्रॉम द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग. जो हमारा शुरू का 2/3 ऑफ टंग है, हमारी टंग का जो फर्स्ट 2/3 पार्ट है, वहां से जो है वो कॉर्डा टिम्पैनी फाइबर्स मैसेज लेके जाते हैं. ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व फाइबर व्हिच रन फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग. ठीक है, ये हम जैसे एंटीरियर से कॉर्डा टिम्पैनी फाइबर्स मैसेज लेंगे, इसी तरह ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व फाइबर जो है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से जो है वो कन्वर्ट करेंगे मैसेज को. वेगल फाइबर्स जो है ये क्या करते हैं, ये बाकी सारा जो रीजन है वहां से नर्व फाइबर्स का काम ये कर रहे होते हैं. एक्सॉन्स जो होती हैं इनकी इन तीनों टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है, ये सारी एक्सॉन्स जो है ये आपस में अटैच होकर रन टुगेदर इन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड टर्मिनेट हो रही होती है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में. अच्छा, यहाँ से हम देखते हैं, देखिए ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो टंग के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ से ये जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, ये तीनों डिफरेंट फाइबर्स जो है इनसे लेकर आते हैं मैसेज को, और ये कहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पे न्यूरॉन्स है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर. जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स है ये 3 डिफरेंट फाइबर्स जो है वो मिलके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो बन रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को हम ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन सेकंड ऑर्डर को हम रेड, और थर्ड ऑर्डर को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स पूरे, यानी जो हमने पूरी टंग कवर कर लिया, पूरी टंग के जो डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स हैं वहां से ये नर्व फाइबर्स मैसेज को या कोई भी सेंसेशन है, स्टिमुलेशन है, उसको लेके जाएंगे
और टर्मिनेट कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में। देन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस जो है वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स अपना काम करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आर इन द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये अराइज हो रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस से, और सेकंड रन थ्रू द मीडियल लेमिनिस्कस एंड टर्मिनेट इन द पोस्टीरो वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। तो थैलेमस में जाके ये टर्मिनेट हो रहे हैं। ये हम नीचे से देख भी लेते हैं अपने स्ट्रक्चर से भी, कि यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे टर्मिनेट हुए थे, ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में। वहां से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुए और ये टर्मिनेट हो गए पोस्टीरो वेंट्रल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में। और यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स का काम स्टार्ट होता है कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स आर दी पोस्टरो वेंट्रियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। प्रेजेंट ये यहाँ पे होते हैं और टर्मिनेट कहाँ पे हो रहे हैं या प्रोजेक्ट हो रहे हैं इनटू द पार्शियल पेराइटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। हमने देखा अपनी सारी सेंसस के अंदर कि फाइनली जो भी मैसेज आ रहा है या सेरिब्रल जो न्यूरॉन्स लेकर आ रही है थर्ड ऑर्डर मैसेज, वो फाइनली सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर लेके आ रही होती है। वहां पर टेस्ट सेंटर प्रेजेंट होता है। सेंटर फॉर द टेस्ट सेंसेशन इज इन दी ऑपर्कुलर इंसुलर कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स का पोर्शन है जहां पर टेस्ट सेंटर प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब हम देखें कि प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन, अब आपको ये स्ट्रक्चर भी सारी हमने एक्सप्लेन कर दी है और यहाँ से भी आपको टेस्ट बर्ड भी हमने देख लिया। दोनों स्ट्रक्चर्स को हमने थ्योरेटिकली भी देख लिया है और स्ट्रक्चर्स को भी जो है वो एक्सप्लेन कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट सेंसेशन कौन सी हैं। उसमें स्वीट है, सॉल्ट है, सोर है, बिटर है और यूमेमी है। यूमेमी मीन्स यमी टाइप सेंसेशन है इसकी। तो मैन कैन परसीव मोर देन 100 डिफरेंट टेस्ट। Other taste sensations are just the combination of two or more primary taste sensation. तो बेसिकली तो ये 5 सेंसेशंस हैं, लेकिन जो इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप के करते हैं कुछ, वो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिक 5 सेंसेशंस होते हैं। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट सेंसेशन। अब पहले ये कहा जाता था कि टंग की एक पर्टिकुलर साइड जो होती है वो एक खास किस्म के टेस्ट को सेंस कर सकती है, लेकिन जो न्यू इसके बारे में रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली ये देखा गया है कि जितने भी टेस्ट बर्ड्स हैं ये स्मॉल अमाउंट में तो एक पर्टिकुलर टेस्ट को ही सेंस कर सकते हैं, जैसे बिटर है, स्वीट है, सॉल्टी है। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम टेस्ट सेंस कर रहे हैं, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कोई भी टेस्ट बर्ड जो है वो उसकी सेंसेशन को फील कर सकता है। ठीक है, टेस्ट सेंसेशन एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देख लेते हैं कि हर टेस्ट जो है वो कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलके बना होता है। सब्सटेंस काजिंग सोर एंड सॉल्ट टेस्ट आर मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे हमने देखा ना, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। इसी तरह जो सॉल्टी टेस्ट की चीजें हैं या सोर टेस्ट की हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट इन नेचर होते हैं। बिटर एंड स्वीट टेस्ट आर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों हो सकते हैं। तो स्वीट टेस्ट की सबसे पहले बात करते हैं। स्वीट टेस्ट इज प्रोड्यूस्ड मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसे हमें मोनोसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं, ग्लिसरॉल हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड क्लोरोफॉर्म, दीज सब्सटेंसेस ऑल प्रोड्यूस द स्वीट टेस्ट। तो ये बेसिकली नेचर के आएंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं विच प्रोड्यूस स्वीट टेस्ट आर लेड एंड बेरिलियम। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक में लेड और बेरिलियम जो है ये स्वीट टेस्ट देता है। बाकी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसके अंदर हमें मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड वगैरह ये सारे जो हैं ये स्वीट टेस्ट देते हैं। सॉल्ट टेस्ट की बात करें तो ये भी हमने देखा कि ये मोस्टली जो है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आ रहे हैं, जैसे कि क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम, नाइट्रेट्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, सम सल्फेट्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आल्सो प्रोड्यूस सॉल्टी टेस्ट। अच्छा, सोर टेस्ट की बात करें तो ये बेसिकली हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है इन एसिड्स एंड एसिड सॉल्ट्स। Bitter taste is produced by the organic substances like the quinine, strychnine, morphine, glucosides, picric acid, and bile salts, and inorganic substances like salts of calcium, magnesium, and ammonium. Bitterness of the salt is mainly due to the cations. जो पॉजिटिव आइंस हैं उनकी वजह से बिटर टेस्ट आ रहा है। जिस तरह से भी हमने देखा ना कि सोर टेस्ट बेसिकली हाइड्रोजन आइंस जो है जो एसिड और एसिड सॉल्ट्स के अंदर है उसकी वजह से सोर टेस्ट है, और बिटरनेस जो है वो बेसिकली कैटाइंस की वजह से। यूमेमी जो है वो रिसेंटली रिकग्नाइज्ड टेस्ट सेंसेशन है। ये जापानीज वर्ड है मीनिंग डिलीशियस, और रिसेप्टर्स ऑफ दिस टेस्ट सेंसेशन रिस्पॉन्ड टू ग्लूटामेट, पर्टिकुलरली मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है। ये आपने MSG देखा होगा, जिस तरह से ये जो चाइनीज
प्रोडक्ट्स होती हैं, उसमें ये चाइनीज सॉल्ट भी है, जैसे उसके अंदर भी MSG है, तो ये जो इस तरह का टेस्ट आता है ना, कई चाइनीज फूड्स के अंदर मोस्टली जो हमें फील हो रहा होता है वो umami टेस्ट होता है, विच इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ एशियन फूड. However, excess MSG consumption is proved to produce Chinese restaurant syndrome in some people taking Chinese food regularly. कॉमन सिम्टम्स जो है ये इस सिंड्रोम के, वो क्या है, हेडेक है, फ्लशिंग है, स्वेटिंग है, उसके बाद नमनेस है, चेस्ट पेन है, ये सब चीजें इसमें फील होती हैं. तो ये यूमैमी टेस्ट जो है उसके रीजन मोनोसोडियम ग्लूटामेट और जो है वो डिफरेंट फूड के अंदर ये यूज हो रहा होता है, तो ज्यादा कंजम्पशन से इसमें डिजीज होने के चांसेस भी होते हैं. फिर यहाँ पे आपको टेस्ट की थ्रेशोल्ड बताई हुई है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट ये है कि इतनी डायल्यूशन में प्रेजेंट हो तो टेस्ट जो है वो फील होता है. थ्रेशोल्ड का मतलब कि मिनिमम इतने अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो फीलिंग आएगी उसकी. अब हम टेस्ट ट्रांसडक्शन के कैसे ये मूव करता है, हमने शुरू में भी वो मैंने आपको बताया था, जब हमने स्टार्ट में रिसेप्टर्स को देखा था, तो बहुत सारी जो है मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ यहाँ पे जो है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का जो है वो सिस्टम आएगा. एनीवे हम इसको पढ़ते हैं. टेस्ट ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच टेस्ट रिसेप्टर कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू एक्शन पोटेंशियल इन द टेस्ट नर्व फाइबर. ये हमने सभी सेंसेशंस के अंदर देखा है कि फाइनली एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू द एक्शन पोटेंशियल. रिसेप्टर ऑफ टेस्ट सेंसेशन आर कीमो रिसेप्टर्स, क्योंकि मोस्टली ये केमिकल्स ही होते हैं जिनको ये सेंस कर रहे होते हैं, विच आर स्टिमुलेटेड बाय द सब्सटेंस डिसॉल्व इन माउथ बाय सलाइवा. जिस तरह हमने ऑर्डर की बात की थी कि सब्सटेंस जो है वो नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर जो डिसॉल्व होते हैं उन्हीं का ऑर्डर जो है वो आगे पहुंचता है, हमें जिसको सेंस कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हम ये टेस्ट की बात करें तो जो सलाइवा के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो वही फिर आगे हम जो है वो टेस्ट कर सकते हैं. डिसॉल्व सब्सटेंस एक्ट ऑन माइक्रोविलाई ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स एक्सपोज्ड इन द टेस्ट पोर्ट. जैसे ये अभी हमने देखा कि ये जो माइक्रोविलाई है, यहाँ पे ये आपको रेशे से नजर आ रहे हैं, तो इनके ये इन तक ये मैसेज पहुंचता है. एक्ट ऑन द माइक्रोविलाई पे ये टेस्ट रिसेप्टर्स जो है डिसॉल्व सब्सटेंस एक्ट ऑन द माइक्रोविलाई ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स. इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल. ठीक है, ये माइक्रोविलाई के अंदर जो है वो डिसॉल्व सब्सटेंस जब एक्ट करेंगे तब भी रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगी, और दिस इन टर्न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन दी सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, फिर देन गोज टू सेकंड ऑर्डर एंड देन थर्ड ऑर्डर एंड फाइनली कॉर्टेक्स. Taste receptor generally, taste receptor is G protein coupled receptor is also called G protein. Gus Dusin, ये हमने देखा यहाँ पर पहले भी कि G protein coupled receptor जो होते हैं यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जहाँ पे जाके जो इस टाइप के रिसेप्टर्स है कि जो भी स्टिमुलेंट आएगा वो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और अंदर जो है प्रोटीन को स्टिमुलेट करेगा और फिर जो है वो सारा मैकेनिज्म आगे स्टार्ट होगा. However, several other receptors are also involved in taste sensation. Transduction mechanism is different in each taste receptor cell. अच्छा, अब स्वीट रिसेप्टर हर का डिफरेंट बताया हुआ है, जिसमें से स्वीट रिसेप्टर की बात करते हैं. रिसेप्टर फॉर स्वीट टेस्ट इज GPCR. द स्वीट सब्सटेंस बाइंड टू द रिसेप्टर एंड कॉज डिपोलराइजेशन ऑफ साइक्लिक EMP. जिस तरह से हमने ऑर्डर की केस में देखा कि साइक्लिक EMP प्रोड्यूस हुई और उसने आगे फिर काम किया. इसी तरह सॉल्ट रिसेप्टर की बात करें तो रिसेप्टर फॉर सॉल्ट टेस्ट इज कॉल्ड एपिथेलियल सोडियम चैनल. इट एक्ट्स लाइक एपिथेलियल सोडियम चैनल रिसेप्टर इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. When sodium enters this receptor release glutamate which causes depolarization. ये हर एक का अपना मैकेनिज्म बताया हुआ है कि जिस तरह से हम मोस्टली जो सॉल्टी चीजें उनके साथ सोडियम अटैच हुई होती है, तो जब सोडियम एंटर होती है दिस रिसेप्टर रिलीज ग्लूटामेट और जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है. और डीपोलराइजेशन का मतलब ही ये है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी. ये हमने स्टार्ट में अपने रिसेप्टर पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल में पढ़ा था कि जब डीपोलराइजेशन डेवलप होती है तो वो आगे फिर इसका मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रही है. तो सोर रिसेप्टर का क्या है कि सोर रिसेप्टर आल्सो द सेम ENAC receptor. The proton enters the receptor and causes depolarization. It is believed that besides sodium channel, other receptors such as hyperpolarization activated cyclic nucleotide gated cation channel also are involved in the SOR sensation. Bitter receptor is a GPCR. It's in bitter receptor the
अच्छा, जीपीसीआर का मतलब ही ये है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इनको एंड में हम जो है वो दोबारा भी डिस्कस करते हैं ताकि मेमोराइज हो हमें कि हमने इसमें से कैसे कैसे याद करना है। तो बिटर रिसेप्टर जो है वो भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्वीट रिसेप्टर की बात की कि वो भी स्वीट रिसेप्टर भी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। और जो हमारे सॉल्टी रिसेप्टर्स हैं ये एपिथेलियल सोडियम चैनल रिसेप्टर्स हैं, और जो सो रिसेप्टर्स हैं ये भी एपिथेलियल सोडियम चैनल रिसेप्टर टाइप हैं, और इसमें कुछ दूसरी टाइप के रिसेप्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। और जो बिटर रिसेप्टर है वो हमने देखा कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। इन काम कैसे करते हैं कि सोर सब्सटेंस जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं फॉस्फोलाइपेज सी थ्रू जी प्रोटीन्स। इट कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट व्हिच इनिशिएट डिपोलराइजेशन बाय रिलीजिंग कैल्शियम आयन। यूएमी रिसेप्टर का क्या काम है? ये कॉल्ड मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर। ग्लूटामेट कॉज डिपोलराइजेशन ऑफ दिस रिसेप्टर। एग्जैक्ट मैकेनिज्म डिपोलराइजेशन इज नॉट वेल नोन। यहाँ पे कुछ अप्लाइड फिजियोलॉजी के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज बताई हुई है, जिस तरह ये एग्यूसिया है। एग्यूसिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। टेस्ट बर्ड्स इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग आर इनोवेटेड बाय द कॉर्डा टिम्पैनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. Chorda tympani nerve receives taste fibers from tongue through lingual branch of mandibular division of trigeminal nerve. So the lesion in the facial nerve chorda tympani और mandibular division of the, ये आपको इतना करने की जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि एग्यूसिया का क्या मतलब है कि लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन जो है वो होती है इसके अंदर। और टेम्परेरी लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन अकर ड्यू टू द ड्रग्स। ये टेम्परेरी भी हो सकती है ये डिजीज। और कौन कौन सी इसके अंदर इन्वॉल्व है? ड्रग्स की वजह से होती है। उसमें ड्रग्स में, ड्रग्स मतलब मेडिसिन, जैसे कैप्टोप्रिल है। कैप्टोप्रिल मोस्टली हार्ट के पेशेंट्स ले रहे होते हैं। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है। बेसिकली ये एंटी हाइपरटेंसिव या हाइपरटेंशन के पेशेंट ले रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर के या फिर हार्ट के। इसी तरह पेनिसिलामीन भी टेम्परेरी लॉस कर देता है, विच कंटेन सल्फाइड्रिल ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस। इसी तरह हाइपोग्यूसिया में क्या होता है? डिक्रीज इन टेस्ट सेंसेशन। इट इज ड्यू टू इंक्रीज थ्रेशोल्ड फॉर डिफरेंट सेंसेशन। हाउएवर दी डिक्रीज्ड इंक्रीज थ्रेशोल्ड का मतलब है कि जो पहले थोड़े सब्सटेंस से हमें टेस्ट फील हो रहा था वो उसकी नॉर्मल थ्रेशोल्ड थी। अब थ्रेशोल्ड इंक्रीज हो गई, मतलब कि अब उतना अगर हम उतने टेस्ट में सब्सटेंस में भेजे अपने टंग तक हमारे पास आएगा तो हमें टेस्ट फील नहीं होगा, यानी कि हाइपोग्यूसिया हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि इंक्रीज थ्रेशोल्ड, कि अब वो ज्यादा अमाउंट में सब्सटेंस आएगा देन वी कैन फील दैट पर्टिकुलर टेस्ट। इसलिए लेकिन कंप्लीटली लॉस्ट नहीं है। फिर टेस्ट ब्लाइंडनेस क्या है? कि टेस्ट ब्लाइंडनेस का मतलब कि रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज सब्सटेंस टेस्ट इज लॉस्ट। इसी तरह ये डिसग्यूसिया क्या? डिस्टर्बेंस इन द टेस्ट सेंसेशन इज कॉल्ड डिसग्यूसिया। इट इज फाउंड इन द टेम्पोरल लोब सिंड्रोम। बस इसमें आप सिर्फ उसका नाम देख लें कि डिसग्यूसिया का नाम क्या है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्ट सेंसेशन। इसमें हमने सारा इनकम्प्लीटली इसको पढ़ा है कि हमने इसमें से क्या क्या चीजें देखी हैं। हमने सबसे पहले टेस्ट बर्ड देखा है कि टेस्ट बर्ड किस तरह का होता है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेपिला कौन कौन से पेपिलाए पे टेस्ट बर्ड्स की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है ये हमने देखी है। फिर हमने टेस्ट बर्ड को कम्प्लीटली देखा है, टेस्ट बर्ड के डिफरेंट सेल्स को देखा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इनके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हमने देखा है। फिर हमने पूरा पाथवे फॉर टेस्ट देखा है, जिसमें रिसेप्टर से लेके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, फिर फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है उनके तीनों डिफरेंट नर्व फाइबर्स हैं वो टंग के कौन कौन से पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से मैसेज लेके जा रहे हैं। फिर हमने सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड और थर्ड ऑर्डर में हम तीनों में देखा कि कहाँ से वो स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, किस पार्ट पे। फिर टेस्ट सेंटर देखा। देन हमने प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन जो 5 हैं उनको हमने कंप्लीटली देखा कि उन 5 टेस्ट सेंसेशंस किस तरह की होती हैं और कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है इन 5 टेस्ट सेंसेशंस के लिए। फिर हमने टेस्ट ट्रांसडक्शन देखी कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है, बेसिकली मैकेनिज्म इसमें क्या इन्वॉल्व है। उसमें हमने देखा कि हर रिसेप्टर का, हर तरह के जो रिसेप्टर्स हैं फॉर हर पर्टिकुलर टेस्ट उसके अपने अपने मैकेनिज्म हैं आगे ट्रांसडक्शन के। जिस तरह हमने स्वीट रिसेप्टर में देखा कि वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, लेकिन जी प्रोटीन के भी आगे 2 मेथड है, एक इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट वाला मेथड है और एक साइक्लिक एएमपी। लेकिन स्वीट रिसेप्टर में साइक्लिक एएमपी की वजह से डिपोलराइजेशन होती है। सॉल्ट रिसेप्टर एपिथेलियल सोडियम रिसेप्टर है,
ठीक है, इसकी वजह से इसमें ग्लूटामेट की रिलीज की वजह से डिपोलराइजेशन हो रही है। फिर हमने सोर रिसेप्टर की बात की, तो ये भी एपिथेलियल सोडियम रिसेप्टर है। उसके बाद हमने देखा एपिथेलियल सोडियम चैनल रिसेप्टर पे बिटर रिसेप्टर भी हमने देखा, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी स्वीट रिसेप्टर इन दिस सेंस कि यहाँ पर इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है और वो आगे डिपोलराइजेशन करता है कैल्शियम आयन की वजह से। फिर यूमैमी रिसेप्टर में हमने देखा कि वो मेटाबोट्रोपिक ग्लूटामेट रिसेप्टर है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो नोन नहीं है इतना। और उसके बाद हमने अप्लाइड फिजियोलॉजी में इसकी जो डिफरेंट डिजीजेज हैं उनको हमने देखा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस रिसेप्टर। आपने इसमें भी टेस्ट बर्ड और ये जो है इस दोनों की डायग्राम बनानी है अपनी नोटबुक के अंदर, टेस्ट बर्ड की भी, और ये जो प्राइमरी पाथवे है इसका, पाथवे फॉर टेस्ट सेंसेशन, ये मैं आपको LMS पे भी डाल देती हूँ। थैंक यू सो मच।